दुनिया के सबसे खतरनाक इलाके के बीच समुंदर की गहराई में एक ऐसी जेल मौजूद थी जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े लोग कांप जाते थे, ड्रैगन प्रिजन। यह कोई आम जेल नहीं थी। यहाँ जो भी अंदर आता था वो अपनी मर्जी से कभी बाहर नहीं जा पाता था। लेकिन आज सालों बाद पहली बार कुछ अलग होने वाला था। सभी कैदी एक लाइन में खड़े थे और उनके सामने खड़ा था वो आदमी जिससे पूरी अंडरवर्ल्ड कांपती थी। एक बुजुर्ग आदमी भावुक होकर कहता है, मास्टर, आपने इतने साल खुद को यहाँ कैद रखा, बहुत सहाया आपने। यन हल्की मुस्कान के साथ कहता, मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया, लेकिन अब वक्त आ गया यहाँ से जाने का। जेल छोड़ने से पहले वो 2 नियम बनाता है। पहला, जो भी यहाँ है अपनी सजा ईमानदारी से पूरी करेगा। दूसरा, जो भी इस जेल से बाहर जाएगा वो किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर उसने सबकी तरफ देखकर कहा, अगर किसी ने भी ये दोनों नियम तोड़े तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि मौत भी आसान लगेगी। इतना बोलकर यान आखिरकार जेल छोड़ देता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि बाहर उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। दूसरी तरफ एक अमीर परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थी। लड़की का पिता गुस्से में कह रहा था, मेरी बेटी की शादी आखिर उस लड़के से कैसे हो सकती है। उसी वक्त यान वहां पहुंच जाता है। लड़की का पिता उसे देखकर कहता है, तुम आ गए। यान शांत आवाज में बोलता है, असल में मैं यहाँ शादी करने नहीं, ये रिश्ता खत्म करने आऊं। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। लड़की के पिता शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन लड़की सीधे बोल देती है, मैं ये शादी नहीं करूंगी। फिर वो यन की तरफ देखकर घमंड से कहती है, तुम जैसे गरीब इंसान से शादी करने से अच्छा है मैं अकेली रहूं। यन बस चुपचाप सुनता रहता है। लड़की फिर कहती है, और सुन लो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। यन हंसते हुए जवाब देता है, तुम गलत समझ रही हो, मैं भी तुमसे शादी करने नहीं आया, मैं खुद ये रिश्ता खत्म करने आया हूँ। लड़की को अपनी बेइज्जती महसूस होती है। वो गुस्से में कहती है, तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर अपने स्टेटस का घमंड दिखाते हुए कहती है, मेरे पीछे बड़े बड़े रिच फैमिलीज के लड़के पड़े हैं, यहाँ तक कि ली फैमिली का बेटा भी मुझे चाहता है, और तुम हो कौन। यन उसकी आंखों में देखकर कहता है, ली फैमिली, अगर मैं चाहूँ तो एक शब्द में उनकी पूरी फैमिली खत्म हो सकती है। लड़की हंसने लगती है। उसे लगता है यन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। यन आखिरी बार लड़की के पिता को धन्यवाद देता है और वहां से चला जाता है। उधर लड़की अभी भी उसे बेवकूफ समझ रही थी, लेकिन जल्दी उसे पता चलने वाला था कि उसने किस इंसान को ठुकराया है। कुछ समय बाद यान जंगल के रास्ते जा रहा था। वहां उसने एक लड़की और उसके दादा को हंटिंग करते देखा। दादा अपनी पोती को शूटिंग सिखा रहे थे। अचानक यान उनके शिकार किए हुए जानवर को उठाने लगता है। लड़की गुस्से में चिल्लाती है, रुको, वो हमारा शिकार है। लेकिन यह बिल्कुल शांत रहता है। दादा लड़की को रोकते हुए कहते हैं, छोड़ो, सिर्फ एक शिकार ही तो है। लेकिन यह अचानक ऐसी बात बोल देता है जिसे सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। वो कहता है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी। लड़की को उसकी बात समझ नहीं आती, वो उसे घमंडी समझती है। लड़की गुस्से में यहाँ पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल यान की बॉडी से खतरनाक किलिंग ऑरा निकलती है कि दोनों जम जाते हैं। लड़की के दादा तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है। वो कांपती आवाज में कहते हैं, इतनी ताकत, ऐसा प्रेशर, क्या ये उन्हीं लेजेंडरी वॉरियर्स में से एक है। लड़की हैरान होकर पूछती है, दादाजी, ये आखिर है कौन। दादा धीरे से बोलते हैं, शायद 8 और गॉड्स में से कोई। ये सुनते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी समय इनको एक शॉकिंग खबर मिलती है। उसके आदमी बताते हैं, हमने उस महिला को ढूंढ लिया है। 5 साल पहले जिनसे आप मिले थे, उनका नाम ये शुआन है और उन्होंने आपकी एक बेटी को जन्म दिया था। ये सुनते यन पूरी तरह हिल जाता है। उसे बताया जाता है कि उस लड़की को उसके परिवार ने स्वीकार नहीं किया। अब उनका परिवार बिजनेस लॉस में है, इसलिए वो जबरदस्ती उसकी शादी एक अमीर फैमिली में करवाना चाहते हैं ताकि पैसा मिल सके। यन की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो खड़ा होकर कहता है, तुरंत तैयारी करो, मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। और यहीं से कहानी एक और बड़े तूफान की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि अब जो भी उसकी बेटी को हर्ट करेगा उसका बचना नामुमकिन होगा। अब कहानी सीधे एक बेहद दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। लोग आपस में बातें कर रहे थे। सुना उस लड़की ने किसी भिखारी जैसे आदमी से बच्चा पैदा किया था, तभी तो उसके परिवार ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, फिर भी उसकी किस्मत देखो, लिन फैमिली का बेटा उससे शादी करने को तैयार है, भले ही बीवी नहीं, लेकिन उसे अपनी रखेल बनाकर रखेगा। आसपास खड़ी औरतें भी जल रही थी। इतने बड़े घर में जाने का मौका हमें क्यों नहीं मिला। उधर शुअन पूरी तरह टूटी हुई थी। वो अपनी माँ के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाती है, माँ प्लीज पहले नाइना का इलाज करवा दो, उसकी तबीयत बहुत खराब है, वो मर जाएगी। लेकिन उसकी माँ पत्थर दिल निकली। वो गुस्से में बोली, मुझे उस नाजायज बच्ची की कोई परवाह नहीं, पहले शादी करो तभी इलाज होगा। शुआन मजबूरी में टूट जाती है। शादी की रस्म शुरू हो जाती है। शुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो सब सह रही थी। उससे पूछा गया, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी लिन फैमिली के बेटे की दासी बनकर बिताने के लिए तैयार हो। और तभी धड़ाम, शादी का दरवाजा जोर से टूटता है। सभी लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। दरवाजे पर खड़ा था यान उसकी एंट्री ने पूरे हॉल को शांत कर दिया। लिन फैमिली का बेटा गुस्से में चिल्लाया,
ये कौन है, इसे बाहर फेंको। फिर वो हंसते हुए अपनी असली सोच बता नहीं करता। मैं तो उससे शादी सिर्फ इसे नीचा दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इसने किसी गरीब आदमी से बच्चा पैदा किया, अब मैं इसकी आंखों के सामने उस बच्चे को मारूंगा। ये सुनकर यन का गुस्सा फट पड़ता है। वो पल भर में गार्ड्स को उड़ा देता है। शुआन उसे देखकर शॉक हो जाती है। तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। लिन फैमिली का लड़का बंदूक निकालता है। चाहे तुम मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन गोली से तेज नहीं हो सकते। वो गोली चलाने वाला था, लेकिन अगले ही सेकंड यन ने उसे खत्म कर दिया। सबकी सांसें रुक गई। शून डर जाती है और रोते हुए कहती है, तुमने क्या कर दिया? उसके पास हमारी बेटी की जिंदगी थी। यन अचानक रुक जाता है, मेरी बेटी। तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी नाइना ल्यूकीमिया से लड़ रही है और इलाज के पैसे ना होने की वजह से उसकी जान खतरे में है। यन की आंखें खून से भर जाती हैं। ये फैमिली के लोग चीखने लगते हैं, तुमने लिन फैमिली के बेटे को मार दिया, अब हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। यन सिर्फ एक लाइन बोलता है, 3 दिन के अंदर लिन फैमिली का नाम मिट जाएगा। ये सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं, लेकिन यन को किसी की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी बेटी को बचाना था। वो तुरंत अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है। अस्पताल में एक और शॉकिंग चीज चल रही थी। एक बूढ़ी दादी छोटी नाइना के पास रो रही थी। नाइना की हालत बहुत खराब थी और कुछ लालची लोग उसकी आंखें निकाल कर बेचने की बात कर रहे थे। दादी रोते हुए कह रही थी, मैं अभी तक उसके पिता को नहीं देख पाई, काश मैं उसे एक बार देख पाती। तभी यह वहां पहुंच जाता है। वो गुस्से में डॉक्टरों और गुंडों को रोक देता है। मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। पूरा अस्पताल कांप उठता है। छोटी नाइना दर्द से बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने बताया अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए अपनी आंखें खो देगी। यान अपनी पत्नी से कहता है, मुझ पर भरोसा करो, मैं वापस आ चुका हूँ, अब मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा। वो तुरंत सिल्वर नीडल्स मंगवाता है और अपनी लेजेंडरी हीलिंग टेक्निक इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। हर सेकंड उसकी ताकत कम हो रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था, क्योंकि इस बार बात उसकी बेटी की थी। काफी देर बाद छोटी नाइना धीरे धीरे आंखें खोलती है। कमजोर आवाज में कहती है, पापा क्या सच में आप हो? यानी कि आंखों से आंसू निकल जाते हैं। नाइना मुस्कुराकर कहती है, पापा बहुत हैंडसम है, लेकिन आपका चेहरा इतना सफेद क्यों है? ये सुनकर यन टूटे जाता है। इतने सालों बाद पहली बार उसकी बेटी ने उसे पापा कहा था, लेकिन असली दुश्मन अभी खत्म नहीं हुए थे और आगे जो होने वाला था वो और भी खतरनाक था। हॉस्पिटल वाली घटना के बाद खबर आग की तरह फैल गई। जो लोग नाइना को नुकसान पहुंचाने में शामिल थे वो डर से कांपने लगे। उधर यन की वाइफ और बेटी को सेफ जगह ले जाया गया। यन के लोगों ने शहर की सबसे रेयर मेडिसिन्स इकट्ठा करनी शुरू कर दी ताकि नाइना जल्दी रिकवर कर सके। तभी एक आदमी क्यूरियोसिटी में पूछ बैठा, आखिर वो इंसान है कौन जिसके लिए इतनी बड़ी तैयारी हो रही है? अगली सेकंड उसे चुप कर दिया गया। जितना पूछा जाए उतना ही बोलो, वरना जिंदा नहीं बचोगे। सबको समझ आ चुका था मामला बहुत बड़ा है। इसी बीच अलग अलग जगहों पर शॉकिंग रिएक्शन शुरू हो गए। एक महिला को खबर मिलती है यान वापस आ चुका है। उसकी पत्नी को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया गया। उसकी बेटी को ऑपरेशन टेबल पर चढ़ा दिया गया और अपनी बेटी को बचाने के लिए यान ने अपनी सारी इंटरनल पावर खर्च कर दी। ये सुनते ही वो महिला गुस्से में आ जाती है। किसकी इतनी हिम्मत हुई? दूसरी तरफ एक पावरफुल जनरल चिल्लाता है, तुरंत मेरे 1 लाख सोल्जर्स तैयार करो, मैं पूरा किंग सिटी मिटा दूंगा। उधर नावी को ऑर्डर दिया जाता है, सारे जहाज तुरंत किंग सिटी की तरफ बढ़ाओ। समुद्र के सारे रूट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। दूसरे देशों तक खबर पहुंच जाती है। कुछ बड़े बिजनेसमैन सीधे किंग सिटी की इकोनॉमी कंट्रोल करने लगते हैं। हर पावरफुल इंसान सिर्फ एक जगह जा रहा था, किंग सिटी। सब पूछ रहे थे आखिर वहां हुआ क्या है। ऊपर तक सरकार भी पैनिक में आ गई। उन्होंने तुरंत इन्वेस्टिगेशन करवाई और फिर उन्हें सच पता चला ये सभी लोग यन के लॉयल फॉलोअर्स हैं और वो अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार का बदला लेने जा रहे हैं। गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी भी टेंशन में आ गए, क्योंकि यन ने देश के लिए बहुत कुछ किया था। उसके बिना देश आज इतना पावरफुल नहीं होता। एक ऑफिसर ने साफ कहा, अगर यन के फॉलोअर्स बदला लेना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोकेगा। आज देश भी उस पर एहसानमंद है। ये सुनकर पूरा सिस्टम साइलेंट हो गया। अब किंग सिटी की किस्मत यन के हाथ में थी। कुछ घंटों बाद यन होश में आता है। सब लोग इमोशनल होकर उसके पास खड़े थे। मस्त, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम जी नहीं पाते। यन सबसे पहला सवाल पूछता है, मेरी बेटी कैसी है? उसे बताया जाता है वो अब सेफ है, उसकी आंखें पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं, बस शरीर थोड़ा वीक है। यन पहली बार चैन की सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में बदले की आग दिखने लगती है। अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। यन के सामने हॉस्पिटल वाला आदमी लाया जाता है। वो डर के मारे रोने लगता है, मुझे माफ कर दो, मुझे लिन फैमिली के बेटे ने मजबूर किया था। उसने कहा था कि आपकी बेटी को आपकी वाइफ के सामने तड़पा कर मार देगा। ये सुनकर पूरा कमरा खामोश हो गया। यन धीरे से बोलता है, लिन फैमिली। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि सब कांप गए। यान के फॉलोअर्स चिल्लाने लगे, लिन फैमिली खत्म होनी चाहिए, उनका पूरा खानदान मिटा दो। एक जनरल बोला,
बस आपका ऑर्डर चाहिए, हम पूरे शहर को खत्म कर देंगे। लेकिन यान तुरंत रोक देता है, मैं बेगुनाह लोगों को नहीं मारता, गलती सिर्फ लिन फैमिली की है और सजा भी वही भुगतेंगे। इसके बाद यान अपनी वाइफ और बेटी के पास जाता है। उसकी बेटी खुशी से बोलती है पापा और उसे कसकर पकड़ लेती है। यान इमोशनल हो जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है, इन सालों में तुम दोनों ने बहुत दर्द सहा है, अब मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश जिंदगी दूंगा। उसकी वाइफ मुस्कुराकर कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर यान अपनी वाइफ को बेटी पकड़ाते हुए कहता है, तुम नैना का ध्यान रखो, मुझे कुछ अधूरा काम खत्म करना है। उसकी वाइफ घबराकर पूछती है, तुम पूरा शहर तो नहीं मिटा दोगे ना? यान हल्का सा मुस्कुराता है, मैं किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन लिन फैमिली, अब उनका अंत है। इसी बीच उसका लॉयल जनरल कहता है कि उसने 1 लाख सोल्जर्स बुला लिए हैं। यान गुस्से में उसे डांट देता है, तुम देश की सेना को पर्सनल रिवेंज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जनरल बोलता है, मैं आपकी खातिर अपनी पोस्ट छोड़ दूंगा। लेकिन यान उसे वापस भेज देता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है और इसे मैं खुद खत्म करूंगा। अब अगला चैप्टर सीधे लिन फैमिली के विनाश का होने वाला है। यान ने अपने लॉयल जनरल को साफ आदेश दिया, अपनी आर्मी तुरंत वापस ले जाओ। जनरल अभी भी जाना नहीं चाहता था। बॉस, इतने साल बाद आपको मिला हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। यान थोड़ा नरम पड़ता है, ठीक है, सिर्फ एक दिन किंग सिटी में रुक सकते हो। जनरल खुश होकर बोलता है, थैंक यू बॉस। उधर बाकी फॉलोअर्स भी वापस लौटने लगे। सब समझ चुके थे कि यान अपना बदला खुद लेने वाला है। अचानक लगातार बुरी खबरें आने लगती हैं। सर, हमारी कंपनीज किसी अननोन ग्रुप ने खरीद ली। सर, हमारे फैक्ट्रीज पर हमला हो गया। सर, हमारे गुड्स लूट लिए गए। सर, हमारे आदमी गायब हो रहे हैं। सर, गवर्नमेंट भी हमारे लोगों को अरेस्ट कर रही है। लिन फैमिली हेड पूरी तरह शॉक हो जाता है, आखिर ये सब कर कौन रहा है? लेकिन असली नाइटमेयर अभी शुरू हुआ था। कुछ देर बाद गार्ड्स भागते हुए आते हैं। सर, हमारे घर को लोगों ने घेर लिया है। लिन फैमिली हेड पूछता है, कितने लोग हैं? गार्ड कांपते हुए बोलता है, सिर्फ 5 लोग। लिन फैमिली हेड हंस पड़ता है, सिर्फ 5 लोग। लेकिन गार्ड डरते हुए कहता है, वो इंसान नहीं, मॉन्स्टर्स हैं। अब लिन फैमिली हेड खुद बाहर जाता है। बाहर यान के टॉप वॉरियर्स खड़े थे। लिन फैमिली हेड रिश्वत देने की कोशिश करता है, जो चाहिए ले लो, पैसा, प्रॉपर्टी, पावर। लेकिन उनमें से एक आदमी मुस्कुराकर कहता है, हमें सिर्फ तुम्हारा सिर चाहिए। ये सुनते ही लिन फैमिली हेड गुस्से से हमला करने का आदेश देता है, लेकिन उसके गार्ड सेकंड्स में खत्म हो जाते हैं। अब उसे समझ आता है कि मामला बहुत बड़ा है। यन सामने आता है। लिन फैमिली हेड शॉक हो जाता है, तुम कौन हो? यन शांत आवाज में पूछता है। लिन फेंग तुम्हारा बेटा था, वो जवाब देता है। यन की आंखें ठंडी हो जाती हैं, तो अब तुम भी उसके पास जाओगे और लड़ाई शुरू हो जाती है। लिन फैमिली ने अपना हिडन मार्शल आर्ट्स मास्टर बुला लिया। उसे लगा अब सिचुएशन बदल जाएगी। वो बूढ़ा मास्टर घमंड से बोला, तुम बच्चे हो, मार्शल वर्ड नहीं समझते, आज मैं तुम्हें रिस्पेक्ट सिखाऊंगा। यान ने अपने आदमी की तरफ देखा, इसे चुप करा दो। बस अगले ही पल वो बूढ़ा मास्टर खत्म हो गया। मरने से पहले वो अपनी फेमस फैमिली का नाम लेने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। लिन फैमिली पूरी तरह खत्म हो जाती है। पूरा शहर शॉक में था। क्या सच में लिन फैमिली खत्म हो गई? ये किसने किया? उधर ये फैमिली में भी पैनिक था। शुअन की माँ को अचानक यान की बात याद आती है, क्या ये सब उसी ने किया? लेकिन फिर खुद को समझाने लगती है, नहीं, वो इतना पावरफुल नहीं हो सकता। उन्हें अभी भी सच पता नहीं था। ये फैमिली सोच रही थी कि अब खतरा खत्म हो गया है। उनकी माँ बोली, अब शुअन को वापस बुलाओ, हमें उससे अभी और फायदा लेना है। मतलब इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी वो नहीं बदले। उनकी लालच अभी भी खत्म नहीं हुई थी और ये लालच आगे उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला था। उधर यान अपनी वाइफ के पास लौटता है। शुआन उसे कसकर पकड़ लेती है, मुझे और नाइना को फिर अकेला मत छोड़ना। यान उसकी आंखों में देखकर कहता है, अब कभी नहीं, मैं वापस जरूर आऊंगा। उसकी वाइफ फाइनली उस पर भरोसा कर लेती है, लेकिन यान के चेहरे से साफ था कि अभी भी कुछ अधूरे हिसाब बाकी हैं। लिन फैमिली खत्म करने के बाद यान अपनी वाइफ के पास लौट ही रहा था, तभी रास्ते में उसकी पहली वाली फियांसे सिया फिर मिल जाती है। वो उसे देखते ही एटीट्यूड में बोलती है, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? यान सीधा जवाब देता है, मैं रिश्ता खत्म करने आया हूँ। लेकिन सिया को लगता है कि यान बस अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है। वो हंसकर कहती है, ड्रामा मत करो, तुम बस मेरा ध्यान चाहते हो। फिर उसे चैलेंज देती है, तुमने कहा था ना कि एक शब्द में ली फैमिली खत्म कर सकते हो। आज मैं ली फैमिली के बेटे की पार्टी में जा रही हूँ, अगर हिम्मत है तो साथ चलो। यान बिना रिएक्ट किए उसके साथ चला जाता है। पार्टी में पहुंचते ही सिया के दोस्तों ने उसका स्वागत किया। तू इतनी देर से क्यों आई? फिर सबकी नजर यान पर गई। ये कौन है? सिया कैजुअली बोलती है, बस फैमिली फ्रेंड है। लेकिन रिच किड्स तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगे। ये कहाँ से उठा लाई? इसकी ड्रेसिंग देखो, लगता है गांव से सीधा आया। यान चुपचाप सब सुनता रहा, क्योंकि उसके लेवल का इंसान इन लोगों से बहस करना बेकार समझता था। ली फैमिली का लड़का भी वहां मौजूद था। वो सिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। जब उसने देखा कि सिया यान को लाई है, तो उसने इनडायरेक्टली इंसल्ट करना शुरू कर दिया। अगर तुम्हारे दोस्त को हम पसंद नहीं
तो उसके लिए अलग रूम अरेंज कर देते हैं। वो अकेले खाना खा सकता है। सब लोग हंसने लगे। यान बस उठकर वहां से निकल गया। उसे इन बच्चों के गेम्स में इंटरेस्ट नहीं था। वॉशरूम एरिया में जाते वक्त यान को कुछ अजीब महसूस हुआ। कुछ गार्ड्स सस्पिशियस तरीके से खड़े थे। वो अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड्स रोक देते हैं। यह एरिया बंद है। यहाँ समझ गया कुछ गलत हो रहा है। उसी समय उसे एक महिला की हेल्प की आवाज सुनाई देती है। अब वो सीधे अंदर घुस जाता है। स्पॉइल लड़का गुस्से में चिल्लाता है, तू कौन है? यान बिना जवाब दिए उसके गार्ड्स को सेकंड्स में गिरा देता है। अब वो लड़का डर जाता है। मैं पुअर फैमिली से हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। लेकिन यान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बुरी तरह पनिश किया, मरने नहीं दिया, लेकिन ऐसी हालत कर दी कि वो जिंदगी भर याद रखे। लड़की की रिक्वेस्ट पर उसकी जान छोड़ दी गई। उस लड़की की हालत अभी भी खराब थी क्योंकि ड्रग का असर बाकी था। यान उसे सेफ रूम में ले जाता है। उसकी ट्रीटमेंट करता है क्योंकि खुद भी मेडिकल टेक्निक्स जानता था। लेकिन बाहर लोगों ने सिचुएशन को गलत समझ लिया। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि यान एक ड्रंक लड़की को रूम में ले गया। अब रूमर्स फैलने लगे, लगता है वो मजे कर रहा है। सब गॉसिप करने लगे। सिया भी ये सुन लेती है। वो गुस्से में कमरे के बाहर पहुंचती है। मुझे पता था ये ऐसा ही इंसान है। उसके दोस्त भी यान का मजाक उड़ाने लगते हैं। तूने इसे फियांसे बनाया, तेरी चॉइस बहुत खराब है। सिया तुरंत साफ कर देती है, मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगी। तभी ली फैमिली का लड़का मौका देखकर हीरो बनने की कोशिश करता है। वो सिया से कहता है, ऐसे आदमी को भूल जाओ, कुछ दिनों में मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। सिया उसके वर्ड सुनकर खुश हो जाती है। उसे लगता है उसे अब बेहतर ऑप्शन मिल गया। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था जिस इंसान का वो मजाक उड़ा रहे थे वो अभी अभी एक टॉप फैमिली की लड़की की जान बचा कर आया था। और जब सच सामने आएगा तो सबसे ज्यादा शर्म इन्हीं लोगों को आने वाली थी। उस स्पॉइल लड़के को छोड़ने के बाद यान बाहर आता है। वो लड़की जिसने उसकी जान बचाई थी अब पूरी तरह कंट्रोल में थी। तभी बाहर खड़े रिच किड्स अभी भी गॉसिप कर रहे थे। ड्रामा खत्म हो गया, अब बाहर निकलो। लेकिन तभी उस रेस्क्यू लड़की ने एंट्री मारी और उसने पूरे होटल को खाली करवाने का ऑर्डर दे दिया। सब लोग शॉक्ड रहे। मैनेजर भी पहले मना करता है, माँ पूरा होटल बुक करना बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन लड़की ने बस कहा, जिसे डिसीजन लेना आता हो उसे बुलाओ। अब माहौल बदलने वाला था। कुछ देर बाद होटल का ओनर खुद भागता हुआ आता है। जैसे ही उसने उस लड़की को देखा उसका एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया। आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रही हैं? अब सब रिच किड्स के चेहरे उतर गए। उन्हें समझ आ गया कि ये लड़की उनसे कई लेवल्स ऊपर है। उसने साफ कहा, आज मुझे यहाँ कोई आउटसाइडर नहीं चाहिए, और पूरा होटल खाली करवा दिया गया। ली फैमिली वाला लड़का अपनी पहचान दिखाने की कोशिश करता है। मेरे पिता ली फैमिली हेड है, लेकिन होटल ओनर ने उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं दी। ये मेरी प्रॉपर्टी है, जिसे चाहूं अंदर आने दो। अब ली फैमिली का लड़का चुपचाप निकल जाता है। उसका फेक ईगो पूरी तरह टूट चुका था। उसी दौरान वो स्पॉइल्ड रिच लड़के का पिता वहां पहुंचता है। वो अपनी बेटी जैसी पावरफुल लड़की से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंदर आने तक नहीं दिया गया। और तभी पता चलता है कि उसके बेटे ने जो किया था उसकी वजह से पूरी उसकी फैमिली बर्बाद होने वाली है। वो लड़की सीधा आदेश देती है, वैंग फैमिली को खत्म कर दो, बस एक सेंटेंस और उनकी किस्मत खत्म। अब वो पावरफुल लड़की यन को ध्यान से देखने लगती है। उसे ऐसा फील होता है जैसे वो उसे पहले से जानती हो। वो कहती है कि हम पहले मिल चुके हैं। यन कैजुअली बोलता है, तुम गलत इंसान समझ रही हो। लेकिन लड़की को पूरा यकीन था कि उसके पीछे कोई बड़ा सीक्रेट है। सीन शिफ्ट होता है सिया के घर। यन ऑफिशियली उसके पिता से मिलने जाता है। वो सीधा बोलता है, मैं ये एंगेजमेंट खत्म करना चाहता हूँ। सिया के पिता शक हो जाते हैं। उन्हें लगता है सिया ने कुछ गलत किया होगा, लेकिन यन साफ कर देता है, गलती आपकी बेटी की नहीं है, मेरी पहले से वाइफ और डॉटर है। ये सुनकर सिया के पिता पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। यान बताता है कि उसे हाल ही में पता चला कि उसकी वाइफ और डॉटर मौजूद है। वो कहता है, मैं अपनी वाइफ और डॉटर को छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, इसलिए ये रिश्ता सही नहीं है। सिया के पिता उसकी ऑनेस्टी देखकर रिस्पेक्ट करने लगते हैं। वो दुखी होकर रिश्ता खत्म करने के लिए मान जाते हैं। यान घर लौटता है। उसकी छोटी बेटी नाइना दौड़कर उसे पकड़ लेती है। पापा, मुझे लगा आप फिर छोड़कर चले जाओगे। यान इमोशनल होकर कहता है, अब कभी नहीं। नाइना क्यूट तरीके से बोलती है, पापा मुझे KFC खाना है। फिर कहती है, स्कूल के बच्चे कहते हैं मेरा पापा नहीं है, कल आप मुझे स्कूल छोड़ने चलोगे? यान तुरंत हाँ बोल देता है। ये मोमेंट काफी इमोशनल था। तभी शुआन को उसकी माँ का फोन आता है। वो गुस्से में उसे तुरंत घर बुलाती है। शुआन डर जाती है। यान तुरंत कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। छोटी नाइना भी डर जाती है। पापा, बैड पीपल से मामा को बचाना। यान मुस्कुराकर प्रॉमिस करता है। ये फैमिली पहुंचते ही शुआन की माँ फिर अपना असली रंग दिखाती है। वो कहती है, पहले लिन फैमिली थी, अब वोंग फैमिली के बेटे से शादी करो। शुआन पूरी तरह टूट जाती है। आप लोग मेरी जिंदगी को दिल क्यों समझते हो? पहले मेरी बेटी की बीमारी का फायदा उठाया, अब फिर मुझे बेच रहे हो। फिर वो रोते हुए पूछती है, क्या मैं आपकी असली बेटी भी हूँ? आपको सिर्फ फैमिली स्टेटस चाहिए, मेरी जिंदगी नहीं।
उसकी माँ फिर भी नहीं पिघलती और यही साफ हो जाता है कि अगला टारगेट अब सिर्फ एक फैमिली नहीं बल्कि शुआन का अपना क्रूअल परिवार भी हो सकता है। शुआन की माँ फिर हद पार कर देती है। वो नाइना को लेकर बहुत गंदी बात बोल देती है। बस ये सुनते ही यन का पेशेंस खत्म हो जाता है। उसने सीधे शुआन की माँ को थप्पड़ मार दिया। पूरा घर शौक हो गया। वो गुस्से में बोली, तुमने मुझे मारा। यन ठंडी आवाज में कहता है, सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम शुआन की माँ हो, वरना अभी तक खत्म हो चुकी होती। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फैमिली के लोग फिर यन पर चढ़ने लगते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये फैमिली है। लेकिन यन बिल्कुल नहीं डरता। वो शुआन की तरफ देखकर कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, मैं किसी को तुम्हें हर्ट करने दूंगा, चाहे वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। शुआन इमोशनल हो जाती है। पहली बार कोई उसके लिए इतनी मजबूती से खड़ा हुआ था। फैमिली की दादी फिर नया दिल देती है, अगर वोंग फैमिली के बेटे से शादी कर लो तो हम तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देंगे। लेकिन इस बार शुआन टूटती नहीं। वो सीधा बोलती है, मैं मना करती हूँ। पूरा परिवार शॉक हो जाता है। दादी चिल्लाती है, क्या तुमने? शुआन फिर कहती है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। गुस्से में फैमिली वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसे बंद कर दो, शादी वाले दिन ही बाहर निकालेंगे। लेकिन यान आगे आ जाता है। वो कोल्ड टोन में कहता है, अगर हाथ बचाने हैं तो पीछे हट जाओ। कुछ लोग अटैक करने आते हैं, लेकिन यान के लोग इंस्टेंटली उन्हें रोक देते हैं। अब कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तभी यान के फॉलोअर्स एक फनी लेकिन इमोशनल रीजन से रुकना चाहते हैं। उन्हें पता चलता है कि नाइना का बर्थडे आने वाला है। वो कहते हैं, वो छोटी प्रिंसेस का बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट करके जाएंगे। यान पहली बार मुस्कुराता है। मेरी बेटी का बर्थडे, उसकी आंखें भर जाती हैं। इस बार उसका बर्थडे यादगार होगा। इसके बाद पूरी दुनिया जैसे एक्टिवेट हो जाती है। कोई लग्जरी होटल बुक कर रहा था, कोई रेयर गिफ्ट्स अरेंज कर रहा था, कोई ज्वेलरी, कोई टॉयज, कोई सरप्राइज प्लानिंग। यान के फॉलोअर्स दुनिया भर से गिफ्ट्स भेजने लगे। हर कोई उसकी बेटी को खुश करना चाहता था। ऊपर गवर्नमेंट तक खबर पहुंच जाती है, यान अपनी बेटी का बर्थडे मना रहा है। ऑफिशियल्स तुरंत डिस्कशन करते हैं, उसने देश के लिए बहुत किया है, हमें भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। उन्हें फॉरेन थ्रेट की खबर भी मिलती है, इसलिए सीक्रेटली उसकी फैमिली की प्रोटेक्शन बढ़ा दी जाती है। उधर यन अपनी फैमिली के साथ उनके छोटे से रेंटेड घर में जाता है। नाइना एक्साइटेड होकर उसे अपना रैबिट दिखाती है। पापा देखो कितना क्यूट है। यन मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी तरह क्यूट है। ये छोटा सा सीन काफी होलसम था, लेकिन वहां पहुंचते ही फिर ड्रामा शुरू हो जाता है। शुआन की मायन को इंसल्ट करती है, तुमने हस्बैंड और फादर की ड्यूटी निभाई, मेरी बेटी को रिच फैमिली में भेजना गलत कैसे है। वो यहाँ तक कह देती है, नाइना को अपने साथ ले जाओ, उसके बिना मेरी बेटी बेहतर शादी कर सकती है। ये सुनकर नाइना रोने लगती है, लेकिन यान खामले कहता है, मैं शुआन से शादी करूंगा और उसे पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। माँ हंसते हुए चैलेंज देती है, पहले 1 करोड़ छोड़ो, कम से कम 10 लाख लाकर दिखाओ। 3 दिन में पैसे लाओ, वरना मेरी बेटी से दूर हो जाओ। यान बिना डरे जवाब देता है, ठीक है 3 दिन बाद पैसे मिल जाएंगे। अब सबको लगता है उसने बड़ी गलती कर दी, लेकिन यान के चेहरे पर कॉन्फिडेंस बता रहा था कि 3 दिन बाद पूरा खेल पलटने वाला है। नाइना अपनी बर्थडे विश बताती है, पापा मुझे बड़ा सा केक चाहिए और मैं अपने सारे क्लासमेट्स को भी बुलाऊंगी। यान बिना सोचे बोलता है, जो मेरी प्रिंसेस चाहेगी वही होगा। शुआन हंसकर कहती है, उसे स्पॉइल मत करो। यान तुरंत जवाब देता है, अगर मैं अपनी बेटी को स्पॉइल नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ये छोटा सा फैमिली मोमेंट काफी होलसम था। बर्थडे वेन्यू था चिंग सिटी ग्रैंड होटल। उधर एक बिजनेसमैन अंदर घुसने की कोशिश करता है। मैं बिजनेस मीटिंग के लिए आया हूँ, लेकिन गार्ड्स उसे रोक देते हैं। आज पूरा होटल प्राइवेट बुकिंग पर है। वो आदमी एटीट्यूड दिखाता है, जानते हो मैं कौन हूँ, लेकिन गार्ड्स बिल्कुल नहीं डरते क्योंकि आज होटल किसी और लेवल के लोगों के लिए बुक था। फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन आने लगते हैं। लग्जरी कार के बाद लग्जरी का शहर के रिचेस्ट लोग एक एक करके आने लगे। जो लोग बाहर खड़े थे वो शॉक में थे, आखिर बर्थडे किसका है। तभी और भी बड़े लोग आते हैं, सिटी लीडर, टॉप बिजनेसमैन, ज्वेलरी किंग और फिर वॉर जनरल्स भी पहुंच जाते हैं। अब सबकी सांसें रुक जाती हैं। फिर सभी लोग एक साथ यान के सामने झुक जाते हैं। ग्रीटिंग्स यान। पूरा होटल साइलेंट हो जाता है। लोगों को समझ आ जाता है कि नाइना का फादर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। सबकी नजर यान की गोद में बैठी नाइना पर जाती है। अब लोग उसे अलग नजर से देखने लगे। नाइना के क्लासमेट्स भी पार्टी में आते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। सुना है नाइना सिंगल मदर की बेटी है, उसकी माँ का कैरेक्टर भी ठीक नहीं। यान ये सब सुन लेता है, उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। एक छोटा बच्चा नाइना को चिढ़ाने लगता है, तुम्हारा कोई असली पापा नहीं है, वो तुम्हारे स्टेप फादर हैं। नाइना रोते हुए बोलती है, वो मेरे रियल पापा हैं। बच्चा फिर उसकी माँ के बारे में गलत बोलता है। अब यन का गुस्सा एक्सप्लोड हो जाता है। यन तुरंत सिक्योरिटी को आदेश देता है, इन लोगों को बाहर निकालो और इन्हें समझाओ कि किसके बारे में क्या बोलना चाहिए। फिर वो साफ कहता है,
मेरी वाइफ और डॉटर के बारे में कोई गलत बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाकी लोग तुरंत डर जाते हैं। इसके बाद एटमॉस्फेयर फिर नॉर्मल किया जाता है। यन खुद स्टेज पर जाता है। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, आप सब आए, इसके लिए धन्यवाद। आज सिर्फ खुशियां होंगी। अब सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। गिफ्ट्स की बारिश होने लगती है। कोई मिलिट्री बैज देता है, कोई रेयर शिप मॉडल, कोई प्राइसलेस जेमस्टोन, कोई बुलेट प्रूफ गिफ्ट। हर गिफ्ट इतना एक्सपेंसिव था कि लोग सोच भी नहीं सकते थे। और फिर एक स्पेशल अनाउंसमेंट होता है, आज से नाइना ऑफिशियली किंगडम प्रिंसेस जैसी प्रोटेक्शन पाएगी। पूरा हॉल क्लैप करने लगता है। नाइना खुशी से झूम उठती है। पार्टी खत्म होने के बाद यान अपनी फैमिली को सरप्राइज देता है। वो शुअन को एक न्यू हाउस की कीज देता है। अब ये हमारा घर है। शुअन इमोशनल हो जाती है। फिर यान उससे कहता है, चलो ऑफिशियली शादी रजिस्टर कर लेते हैं, तुम्हें बिना नाम के और नहीं रखना चाहता। शुअन आंसू भरकर कहती है, मैं तैयार हूँ। उधर उसके पेरेंट्स फाइनली रियलाइज करने लगते हैं, जिस इंसान को वो गरीब समझ रहे थे वो शायद उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा निकला। तो दोस्तों, फिलहाल इस कहानी का चैप्टर यहीं खत्म होता है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। आगे इनकी असली पहचान सामने आएगी और शुअन की फैमिली का क्या होगा वो देखने लायक होगा। अगर आप इस स्टोरी का अगला पार्ट चाहते हो तो इस वीडियो पर 2000 लाइक्स कर दो और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी के लिए मैनवा सेंसी को सब्सक्राइब जरूर करना।